गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ क्लास। बेटा आज हम डेरिवेशन करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसको हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ये अमूमन हम लोग जानते हैं बेटा कि ये लॉरेंज बल वास्तव में होता क्या है। जब कोई गतिमान आवेश या कोई आवेशित कण हमारा किसी मैग्नेटिक एरिया में मूवमेंट करता है, गति करता है, तो जो भी बल उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। और जो बेटा ये लॉरेंज बल होता हमारा उत्पन्न होता है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, बाएं हाथ का नियम भी पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, फर्स्ट ईयर में भी, 9-10 में भी कहीं न कहीं है। क्या होता है बेटा नियम? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों उंगलियों को, आपकी ये तर्जनी, आपकी ये मध्यमा, इन तीनों उंगलियों को ऐसे रखें कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे पे लंबवत हो, 90 एंगल का कोण बना रही हो। जब ये तीनों आपस में 90 एंगल का कोण बनाएंगी, जैसा कि फिगर में है, तो यदि पहली उंगली हमारी यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B को व्यक्त करेगी, आपकी मध्यमा की धारा की दिशा को व्यक्त करेगी, तो जो अंगूठा हमारा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। और जब बल उत्पन्न होगा, जो भी हमारा लॉरेंज बल क्रिएट होगा, निकलेगा, वो कहीं ना कहीं यार डिपेंड तो करेगा ना, निर्भर तो कर रहा होगा। और जब वो निर्भर करता है बेटा, जो भी हमारा लॉरेंज बल है, हम लोग नोट्स में भी, नोट्स आपका नीचे लिखा रहेगा, वहीं से आपको मेंटेन करना है। जो भी बेटा हमारा ये लॉरेंज बल होता है, किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर 1, लॉरेंज बल जो हमारा है वो सबसे पहले जो पार्टिकल हमारा आवेशित पार्टिकल यहाँ घूम रहा था, उसके आवेश पर निर्भर करेगा, उस आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात आपका जो F होगा वो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू Q इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बन गया। दूसरी चीज, जो भी आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे आपका यहाँ पर B है, तो जो भी हमारा लॉरेंज बल होगा इस B के यानी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहां से स्पष्ट है कि जो बेटा हमारा ये सेकंड इक्वेशन बनेगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू, एक बार Q की हो गया, दोबारा का है क्या आ गया? B के इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया। तीसरी चीज बेटा काहे पर निर्भर करता है कि जो भी वेग का हमारा क्षैतिज घटक होता है, घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक आपका क्षैतिज घटक, एक आपका ऊर्ध्व घटक। मोता नाप प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का पथ आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, तो आपको दोनों घटक निकालना बताया गया होगा, कैसे निकाले जाते हैं। खैर आ जाएंगे टॉपिक पर हम। जो बेटा हमारा क्षैतिज घटक है वो देखो क्या है? V sin थीटा। तो लगने वाला लॉरेंज बल या उत्पन्न लॉरेंज बल हमारा वेग के क्षैतिज घटक के समानुपाती होता है। जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू काहे के? आपका V इनटू sin थीटा। इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। एक बार आ गया है प्रोपोर्शनल टू Q, एक प्रोपोर्शनल टू B, एक प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अगर इन तीनों समीकरणों को कंबाइन कर लें, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से जब तीनों को एक में कंबाइन करेंगे, तो उस कंडीशन पर हमारा F क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू आपका Q V B इनटू sin थीटा। हाँ ध्यान रखिए, जब बेटा ये निशान हम लोग ड्रॉ करते हैं, खत्म करते हैं समानुपाती का, तब कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, नियतांक, जिसको हम लोग कहते हैं नियत अंक। वो नियतांक क्या ले लिया गया? मान लिया कि वो नियतांक हमारा कैपिटल K है, तब ये निशान हमारा हट गया, समानुपाती का क्या गया? F इक्वल टू आपका K इंटू Q इंटू V इंटू B और क्या? sin। मेन इक्वेशन आपका लॉरेंज बल का यही होता है, F इक्वल टू K Q V B sin थीटा। भाई ये मान लिया गया कैलकुलेशन के लिए कि इफ द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1, अगर K का मान 1 हो, जो भी हमारा K है कांस्टेंट है, नियतांक है, बाय द वे इसकी वैल्यू अगर 1 हो, तो उस दशा में हमारा F क्या आ जाएगा? F इक्वल टू बेटा हमारा आ जाएगा Q V B इनटू sin थीटा। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ जब केसेस पे आ जाएंगे बेटा, ये मान लिया कि अभी तक तुम्हारा कण यार घूम
चारों तरफ मूव कर रहा था, मोमेंटम कर रहा था, विशिष्ट कण था, चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा था, वाला लारेंज बल भी हमको मिल रहा था। सबसे मेन पॉइंट जो इसका होता है F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा का। बाकी में मान लिया कि जो भी हमारा पार्टिकल घूम रहा था, चारों तरफ मूव कर रहा था, अगर वो विरामावस्था में आ गया, रुक गया है, इफ द वैल्यू ऑफ केस फर्स्ट पे क्या दिखा देंगे, केस फर्स्ट आपका इफ द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 0, जो भी पार्टिकल घूम रहा था यार रुक गया, जब रुक गया विरामा में आ गया, जब विरामावस्था में आ गया तो v का मान क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तब हमारा जो भी लारेंज बल बेटा था ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वैल्यू पुट अप करेंगे भाई, क्या है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वैल्यू पुट अप कर दिया, क्या है कि v की, v क्या है आपका 0 है, वे 0 हो गया, रुक गया, उस दशा में आपका लारेंज बल, यानी अगर इसका मान 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है। जब ये पूरा 0 हो गया तो जो भी हमारा लारेंज बल था वो क्या था, वो 0 हो गया, यानी न्यूनतम हो गया। कहने का मतलब है जब पिंड विरामावस्था में होगा, रुका हुआ होगा, उस दशा में आपका उत्पन्न लारेंज बल 0 होगा, है ना, क्योंकि पिंड हमारा रुका है, लारेंज बल हमारा उत्पन्न ही नहीं होगा। अब बेटा इसके केस सेकंड पर आ जाएंगे हम लोग। केस सेकंड में जब आएंगे, केस सेकंड हमारा क्या कहता है, केस सेकंड, केस सेकंड अभी तक तो भाई घूम रहा था, अब जाके कहीं रुक गया, फिर वो घूमने लगा, जब घूमने लगा लारेंज बल फिर उत्पन्न होने लगा। ये मान लिया कि कोई डिग्री बन गई, इसके साथ थीटा भी अपना अलग बिहेव कर रहा है भाई। तो में थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया 0, उस समय आपका लारेंज बल बेटा क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी इनटू साइन थीटा, थीटा का मान 0 है, 0 रख दिया, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। जब साइन 0 का मान 0, उस दशा में आपका F क्या आ जाएगा बेटा, भाई साइन 0 की जगह जब 0 रख देंगे, गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा यार ना। उस दशा में आपका F यानी लारेंज बल क्या आ गया 0। इस दशा में बेटा ये क्या होता है मिनिमम, लारेंज बल मिनिमम कब होता है, कम से कम कब होगा, जब थीटा का मान हम लोग 0 रखेंगे। केस थर्ड पे आ जाएंगे। केस थर्ड क्या है आपका, केस थर्ड, हाँ भाई एक बार तो 0 रख दिया, बाई द वे थीटा का मान अगर क्या हो, लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो, 90 अंश पे घूम रहा हो, उस दशा पर आपका जो लारेंज बल है F इक्वल टू ये क्या आ जाएगा क्यू वी बी इनटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह क्यू वी बी आपका साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 है। जब यहां पर 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा F इक्वल टू क्यू वी बी है ना। और इस दशा में यानी F इक्वल टू क्यू वी बी जब लंबवत हो 90 एंगल पर हो, इस कंडीशन पर बेटा जो भी हमारा लारेंज बल होता है वो क्या होता है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कहाँ होता है जब थीटा का मान 90 होगा, मिनिमम कहाँ होता है जब थीटा का मान 0 हो या v आपका 0 हो। कहने का मतलब पार्टिकल पूरा हमारा जो भी कण घूम रहा था वो रुक गया हो, है ना, उस कंडीशन पर 0 होगा। नोट्स आपको नीचे दिया गया, उसी से बनाना है। बाकी अगला टॉपिक अगले दिन